नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ओजस्वी पारेशर और हेल्थ केयर होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। आज वुमेन्स डे यानी महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम माइंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, उन 5 कॉमनली यूज़ होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो कि महिलाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर बहुत अच्छा और कारगर साबित होती हैं। सबसे पहले तो आता है एक्टिया रेसिमोसा या फिर सिमिसिफ्यूगा। दूसरा नाम है इग्निशिया अमारा। तीसरी है नेट्रम म्योर और चौथी है पल्सेटिला और आखिरी और पांचवी है सीपिया ऑफिसिनालिस। ये 5 होम्योपैथिक रेमेडीज बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज है फीमेल के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक्टिया रेसिमोसा के साथ। दोस्तों, एक्टिया रेसिमोसा या फिर सिमिसिफ्यूगा, इसके जो खास सिम्टम हैं वो शुरू होते हैं प्रसव के बाद से। मतलब प्रसव के बाद का जो 40 दिन का पीरियड होता है वो परप्यूरियल पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो परप्यूरियल पीरियड जो है, उस पीरियड के अंदर जो फीमेल की कंडीशन होती है वो क्या कंडीशन रहती है, एक एबनॉर्मल जो कंडीशन रहती है, जो इसके सिम्टम है उस पे आज हम बात करेंगे। वो है परप्यूरियल मेनिया। परप्यूरियल मेनिया का मतलब उस समय का पागलपन, परप्यूरियल पीरियड का पागलपन, उसको हम परप्यूरियल मेनिया कहेंगे। तो परप्यूरियल मेनिया में वो क्या सिम्टम होते हैं, उसके क्या हिस्टीरिया होता है वो हम जानते हैं। परप्यूरियल मेनिया में इसको उन्माद होता है, इसको पागलपन होता है, उसको यह महसूस होता है कि वह पागल हो जाएगी, वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, वो मेंटली अनस्टेबल रहती है। इसका दूसरा बहुत ही खास सिम्टम है इसकी सेंसेशन। इसको कैसा सेंसेशन होता है? इसको ऐसा सेंसेशन होता है कि सारा जो दिमाग है उसका, सिर है उसका, वो काले बादलों से घिर चुका है, एनवलप हो चुका है उससे, और वो उन गहरे काले बादलों के कारण सोच नहीं पाती है। उसका दिमाग ठस हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, वो आगे नहीं सोच पाती है। पेशेंट का जो स्टेटस है वो मेलनकॉलिक रहती है, सैड रहती है, कंफ्यूज्ड रहती है, ग्लूमी रहती है और लो स्पिरिटेड रहती है। हिंदी में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा उदास रहेगी, निराश रहेगी, एकदम थकी हुई सी रहेगी, वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाएगी। ये पेशेंट बहुत ज़्यादा उदास रहती है और जब इससे हम सवाल करते हैं तो ये रोने लग जाती है। सी ब्रेक्स इनटू टीयर्स, ये रोने लग जाती है, रोते रोते ये जवाब देती है। इसका एक और ख़ास सिम्टम है जो कि है इल्यूजन्स। इसको ऐसा महसूस होता है, इसको ऐसा प्रतीत होता है, इसको ऐसा अनुभव होता है कि इसके कुर्सी के आसपास चूहे दौड़ रहे हैं, इसके कमरे में घूमते हैं, इसको चूहे दिखाई देते हैं। इस तरह का इसको इल्यूजन होता है। वहाँ चूहे होते नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको महसूस होता है, इसको दिखाई देता है। अगला जो सिम्टम है दोस्तों, वो सिर्फ मेंटल्स ही नहीं, वो पूरी फिजिकल बॉडी को भी कवर करता है। इसका वो खास सिम्टम है मोर द फ्लो ग्रेटर द सफरिंग। इसका मतलब है दोस्तों, मेंसेस के दौरान पेशेंट को जितना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा उतना ये ज़्यादा परेशान होगी। जितना ज़्यादा ब्लड आएगा, जितना ये प्रोफ्यूज रहेगा, उतनी इसको तकलीफ बढ़ती ही जाएगी, इसको आराम नहीं मिलेगा। तो ये थी एक्टिया रेसिमोसा। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया एक तरह से आप कह सकते हो कि एक्यूट कंडीशंस में काम करने वाली होम्योपैथिक रेमेडी है। एक्यूट कंडीशंस किस तरह की वो हम जानेंगे। इसका जो एक्यूट फेज़ है उसके जो एलिमेंट्स हैं, इसको तकलीफ़ किस चीज़ से होती है वो हम देखते हैं। तो एलिमेंट्स के अंदर फियर, फ्राइट, एंगर, बैड न्यूज़, डिसअपॉइंटेड लव और इवन
अगर कोई लव्ड वन की डेथ हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है और उसका जो ग्रीफ है वो लंबे समय तक उसके दिलो दिमाग पे छाया रहता है। इसकी जो मेंटल कंडीशन है दोस्तों वो बार बार बदलती है। बदलने से मतलब है कि वो कभी हंसेगी कभी रोएगी, वो एक ही स्टेट के अंदर कभी नहीं रहेगी, वो उसका स्टेट हमेशा बदलता रहेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका स्टेट है कौन सा, ये स्टेट चेंज करती रहेगी, इसका जो माइंड है वो अपना स्टेट चेंज करता रहेगा। अगला सिम्टम है दोस्तों डिज़ायर टू बी अलोन। वो अकेला रहना पसंद करेगी और शॉर्ट टेम्पर्ड रहेगी, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, इसलिए वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेगी, वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहेगी। अगला सिम्टम है दोस्तों सेंसिटिव और इजीली एक्साइटेबल। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, इमोशनल रहती है, छोटी छोटी बात पे ये रो देती है, आसानी से ये एक्साइट हो जाती है, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती है, कोई भी छोटी बात इसको परेशान कर सकती है। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो इस मेडिसिन का है वो है कंसोलिडेशन एग्रावेट। उसकी तकलीफ़ें जो है वो कंसोलिडेशन से बढ़ जाती हैं। दोस्तों अगर अगली दवा की हम बात करें तो वो है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर जो है वो क्रॉनिक कंडीशन की दवाई है। इग्निशिया का क्रॉनिक नेट्रम्योर। इग्निशिया के जितने भी सिम्टम्स हमने अभी डिस्कस किए वो वैसे के वैसे, लेकिन क्रॉनिक स्टेट के अंदर जो है वो नेट्रम्योर में पाए जाते हैं। अगर ग्रीफ एक्यूट है, ताज़ा है, तो इग्निशिया की तरफ वो इशारा करता है, लेकिन वहीं अगर ग्रीफ जो है वो क्रॉनिक है और काफ़ी पुराना है तो उसमें वो नेट्रम्योर की तरफ इशारा करता है। तो आइए हम बात करते हैं नेट्रम्योर के बारे में। अगर हम बात करें नेट्रम्योर के एलिमेंट्स के बारे में तो वो कारण है दोस्तों क्रॉनिक ग्रीफ, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट्स। पेशेंट नमक का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, इतना उपयोग करता है कि वो ऊपर से बिना टेस्ट करे नमक उस चीज़ में या अपने खाने में, अपने मील में वो डाल देगा, वो टेस्ट भी नहीं करेगा, ऊपर से नमक ज़रूर लेगा वो। ये है इसके एलिमेंट्स। साथ में लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स एंड प्रोफ्यूज मेंसेस, ये इसका एलिमेंट्स है। आगे बात करें हम इसके दूसरे सिम्टम की तो वो है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया में वीपिंग अल्टरनेट्स विद लाफिंग और कंसोलिडेशन एग्रावेट, ये है इसके तीसरे सिम्टम जो कि क्रॉनिक स्टेट है इग्निशिया अमारा के सिम्टम्स के। तीसरे सिम्टम की अगर हम बात करें, इसमें दो डिस्पोजिशन होते हैं। पहला तो है वीपिंग डिस्पोजिशन और दूसरा है हाइपोकॉन्ड्रिकल डिस्पोजिशन। वीपिंग डिस्पोजिशन का मतलब है दोस्तों कि वो पेशेंट रोता ही रहेगा, छोटी छोटी बात पे उसको रोना आएगा, हमेशा वो सैड रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है हाइपोकॉन्ड्रिकल मूड या डिस्पोजिशन, तो उसका मतलब रहता है कि उसको हमेशा दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा एक सीरियस बीमारी हो गई है। पेशेंट हमेशा फील करेगा कि उसको एक सीरियस बीमारी है, इसलिए वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाएगा, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाएगा और वो खुद को ठीक करने की कोशिश करेगा। ये होता है हाइपोकॉन्ड्रिकल मोड। ये दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेट्रम्योर के पेशेंट। अगला पॉइंट है हेस्टी। वो जल्दबाजी में काम करेगा, उसके हाथ से चीज़ें गिर जाएंगी, ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हिज हैंड्स। उसके हाथ की जो पकड़ है वो मजबूत नहीं रहेगी क्योंकि उसको जल्दी काम करना है, वो जल्दबाजी में काम करेगा और वो हाथ से चीज़ें छूट जाएंगी। उसके जो सपने हैं उसमें रॉबर्स के सपने आते हैं, चोरों के सपने आते हैं। उसको लगता है कि उसके घर में चोर घुस गए हैं, घर में कोई चोरी कर रहा है, इस तरह के उसको सपने आते हैं। पांचवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटेंस क्रेविंग फॉर सॉल्ट। उसको नमक के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहेगी, वो नमक खाने की बहुत लालसा रखेगा और वो बार बार में नमक खाएगा।
अगली जो मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। तो आइए हम पल्सेटिला के बारे में बात करते हैं। पल्सेटिला की जो लेडी होती है, पल्सेटिला की जो वुमेन होती है, उसमें एक खास सिम्टम होता है, वो है जेंटल एंड माइल्ड। वो माइल्ड और जेंटल होती है लेडी, अंदर से भी और बाहर से भी। वो बहुत ही ज़्यादा जेंटली आपसे बात करेगी, वो यील्डिंग होगी, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, वो सामने वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेगी, उससे लड़ेगी नहीं, शांत स्वभाव की वो महिला रहती है। और कभी कभी काफ़ी डरपोक भी होती है वो महिला, उसको डर भी लगता है। अगला दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है, वो है वीपिंग डिस्पोजिशन। जैसा कि नेट्रम म्योर में हमने वीपिंग डिस्पोजिशन देखा, लगभग कुछ कुछ वैसा ही इसका वीपिंग डिस्पोजिशन रहेगा। छोटी छोटी बात इसको रुला देगी, इसको बहुत रोना आएगा, ये बात करते करते रोने लग जाएगी, आपको सिम्टम बताते बताते ये रोने लग जाएगी। तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंटल सिम्टम है इस पेशेंट का, चेंजेबिलिटी ऑफ मूड। बार बार इसके मूड्स चेंज होते हैं, स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। ये हाईली इमोशनल होगी, इसकी जो मेंटल कंडीशंस है, इसकी जो मेंटल स्टेट है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगी, वो मेंटल कंडीशंस बार बार चेंज होंगी। चौथा जो सिम्टम है वो है रिलीजियस। बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानने वाली लेडी होगी और उसको आसानी से डराया जा सकेगा, उसको किसी भी तरीके से भयभीत किया जा सकता है, इस तरह की वो लेडी होती है। वो वैसे भी बहुत डरी हुई रहती है, भयभीत रहती है, वो भगवान से प्रार्थनाएं करती है। वो अपोजिट सेक्स मतलब मेल की तरफ से उसको काफ़ी डर लगता है, वो भयभीत रहती है मेल से, और उसको अकेले रहने से भी डर लगता है। शी फियर्स टू बी अलोन। अगला जो सिम्टम है वो है कंसोलिडेशन अमेल। उसको सांत्वना देने से वो शांत हो जाती है, उसको अच्छा लगता है, वो सांत्वना के लिए कोशिश करती है, वो आसपास के लोगों से सिंपैथी गेन करना चाहती है। तो ये है पल्सेटिला के मेंटल्स माइंड सिम्टम्स। ये बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद भी और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि हम आगे जो इसकी कंप्लीट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे। इन सभी मेडिसिन की एक अलग से कंप्लीट वीडियो आएगी, उन सभी में हम आपको हर एक सिम्टम को डिटेल में पढ़ते हुए उस पर बात करेंगे। तो आइए अगली मेडिसिन पे बात करते हैं जो कि है सीपिया ऑफिसिनालिस। सीपिया की जो लेडी होती है वो कम्प्लीटली इनडिफरेंट होती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, आसपास के लोगों से भी कोई मतलब नहीं होता, इवन उसको अपने काम से कोई मतलब नहीं होता, अपने फैमिली मेम्बर्स से कोई मतलब नहीं होता। कुछ इस प्रकार की सीपिया की लेडी होती है। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम है उस पर हम बात, वो है वीपिंग डिस्पोजिशन। लेकिन इसके वीपिंग डिस्पोजिशन में ग्रेट सैडनेस होती है, बहुत ज़्यादा ये उदास रहेगी, और जब आप इससे बात करेंगे, इससे सिम्टम पूछेंगे तो ये रो देगी, आपको बिना रोए एक सिम्टम नहीं बता सकते। ये पल्सेटिला से कुछ मिलती जुलती इसकी लेडी रहती है वीपिंग डिस्पोजिशन से रिलेटेड। लेकिन जहाँ पल्सेटिला में कंसोलिडेशन एम्लियोरेट है, वहीं सीपिया में कंसोलिडेशन एग्रावेट हो जाता है। इसको कंसोलिडेशन पसंद नहीं है, इसको सांत्वना बिल्कुल पसंद नहीं है, सांत्वना देने से ये ज़्यादा भड़क जाती हैं और इनके जो सिम्टम हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला जो सिम्टम है वो डॉक्टर डनहम ने खुद बताया है। डॉक्टर डनहम के शब्दों में अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया है, पेशेंट इज डिप्रेस्ड, anxious and fearful state of mind, sense of helplessness and yet susceptible to excitement and still more terror, frequent attacks of weeping and despair of life। इस तरीके से डॉक्टर डनहम ने इसको एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब है कि जो लेडी है वो काफ़ी एंशियस रहेगी, व्याकुल रहेगी और हेल्पलेस फील करेगी और एक्साइटमेंट से बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल रहेगी, ये डरी भी रहेगी और जीवन जीने की इच्छा लगभग इसको ख़त्म हो जाएगी, जिस कारण से
यह अकेला रहना चाहती है। तो इस तरह की होती है सीपिया ऑफिसरलिस्ट की लेडी। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप इस सीरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप वीडियो पे कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।